हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 2 से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, जिनके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग कहीं घूमने के लिए गए हैं? जैसे दूसरे राज्य दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, हैदराबाद, चेन्नई, या फिर कहीं मुंबई, जहाँ की फेमस है आप तो मतलब बहुत सारे राज्यों में जो है अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ जो है प्रसिद्ध हैं। जैसे गुजरात के ढोकले और बंगाल के मिठाइयाँ, या फिर जो है दक्षिण भारत के इडली सांभर। तो ऐसे ऐसे जो है राज्यों की चर्चा करते हुए शुक्ल जी अपने पाठ में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 4 तरह की चीज़ों का व्याख्यान किया है लेखक ने। पहला मिश्र खाद्यान्न, और दूसरा स्थानीय व्यंजन, और उसके बाद सकारात्मक पक्ष उसके, और अंतिम जो है विश्लेषण किया है उन सब का। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं हम लोग। लेखक कहते हैं कि आज हम लोग कहीं भी चले जाते हैं घूमने के लिए, कहीं किसी दूसरे राज्य में, तो हम लोग को जो है वहाँ के स्थानीय भोजन को तो खा ही सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम चाहें कि नहीं मुझे जो है दाल रोटी खानी है अगर दक्षिण भारत में, तो वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अर्थात हम लोग को जो है दक्षिण भारत में उत्तर भारत के खाद्यान्न मिल जाते हैं। अर्थात यह खाद्यान्नों की मिश्रित संस्कृति हो गई है। और जैसे अगर कोई जो है स्कूल में कोई विद्यार्थी आ रहा है जो पंजाब से जो है बिलोंग करता है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, और आ गया है वो कोलकाता में, तो वो जब अपने साथ टिफिन लेकर के आता है तो उसके साथ जो है वो अपनी साग रोटी लेकर के आएगा, जो वहाँ का प्रसिद्ध खाद्यान्न है। तो वो लेकर के जब बैठेगा टिफिन के समय में, ब्रेक के समय में जब हम लोगों के साथ बैठेगा, तो हम लोग वहाँ के संस्कृति से, हम लोग वहाँ के खाद्यान्न से जो है जुड़ जाते हैं। और जब वो सारी चीज़ उस राज्य में जहाँ वो चाहता है वहाँ पर उसको मिलने लगे, तो ये क्या हो जाती है, खाद्यान्नों की मिश्रित संस्कृति। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत जो है मिश्र खाद्यान्नों की संस्कृति है, क्योंकि आज दक्षिण भारत ही नहीं, आज जो है उत्तर भारत से लेकर के हर एक राज्यों में जो है इडली डोसा वड़े सांभर जो है मिल जाते हैं, और उत्तर भारत की दाल रोटी जो है हर जगह उपलब्ध हो जाती है। और पहले ये संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि लोगों के पास जो है आने जाने के लिए जो है इतना समय ही नहीं रहता था। तो इसीलिए जो है हम लोग एक ही जगह से जुड़ करके, एक स्थानीय व्यंजन से जुड़ करके हम लोग रह जाते थे। उसके बाद लेखक बात करते हैं युवा पीढ़ी की। कहते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है मॉडर्न हो गई है, वह ये सारी जो है खाद्यान्नों को छोड़ करके फास्ट फूड की तरफ जा रही है, जैसे बर्गर, नूडल, ये सारी चीज़। आजकल जो है हर किसी को जो है स्वाद के साथ साथ जो है समय की भी बचत हो, ऐसे खाद्यान्न पसंद है। आज हर महिलाएं, हर पुरुष जो है काम से जुड़ा हुआ है। अगर एक घर में जो है पति काम कर रहा है तो वहाँ पर पत्नियाँ भी काम कर रही है। इसी कारण जो है उनके पास समय नहीं रह रहा है, क्योंकि हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है भारतीय संस्कृति की खाद्यान्न को बनाने के लिए हम लोगों को समय चाहिए, और उसके लिए जो है हम लोगों को अपना परिश्रम भी देना होता है। इसीलिए आजकल जो है फास्ट फूड के जो है ज़माना आ गया है। आजकल
हर कोई जो है समय को बचाते हुए जल्द से जल्द स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम भारतीय संस्कृति के खाद्यान्नों को बनाते हैं तो जैसे हलवा अगर हम बनाते हैं तो उसमें बहुत तरह के मेवे मिश्री जो है डालने पड़ते हैं, क्योंकि जो है ये बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए जो है इसका मतलब हर कोई इस्तेमाल करना जो है नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके पास कुछ बचत हो, इसीलिए फास्ट फूड में इतना खर्च नहीं होता है। जाइए बाजार से और 10 रुपए की मैगी नूडल लेकर के आइए, 2 मिनट में तैयार। समय की भी बचत और पैसों की भी बचत। इसी कारण जो है युवा पीढ़ी आज फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। और कहते हैं लेखक कि इसी कारण जो है हम लोग का जब विश्लेषण करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग जो है फास्ट फूड की तरफ इतने भागते जा रहे हैं तो इससे भारतीय संस्कृति का जो है क्या हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। किस लिए? क्योंकि आजकल जो है पूड़ी और सब्जी, हलवा, समोसे ये सारे खत्म होते जा रहे हैं और ये सिर्फ कहाँ पर मिल रहे हैं? 5 सितारा होटल में मिल रहे हैं। और जब हम वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि 5 सितारा होटल में जाना तो सबके बस की बात नहीं है, तो जब हम वहाँ पे जाएंगे तो वो भी जो है बहुत महंगे मिलेंगे हम लोगों को। इसीलिए हम लोगों को अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। अच्छी बात है कि बचत करें, समय की भी बचत हो, लेकिन साथ साथ जो है हम लोगों को संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए। अब लेखक कहते हैं जैसे हम लोग जब किसी जो है विवाह में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद हम लोग वहाँ पर बहुत सारे खाद्यान्न देखते हैं, जैसे बहुत तरह की मिठाइयाँ, पूड़ी, सब्जी, बहुत सारे खाद्यान्न जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। साथ में चाट भी मिलते हैं, चाट पकौड़े भी रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उस समय, हम लोग देख करके उसको हर स्वाद को जो है चखना चाहते हैं, क्योंकि उतना तो संभव है नहीं कि हम लोग सभी चीज़ों को जो है भर पेट बहुत अच्छे से खाएं। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम लोगों को केवल एक ही स्वाद जो है हमेशा लेते रहना चाहिए, जिससे जो है हमारी जो है हमारी पहचान, हमारी जो है अस्तित्व भारतीय संस्कृति के साथ जो है जुड़ी रहे। अगर हम लोगों को अगर पूड़ी पसंद है तो हम लोगों को केवल उसी का स्वाद रखना चाहिए। अगर हम सब तरफ भागेंगे तो हम जो है किसी का स्वाद ढंग से नहीं ले पाएंगे, अर्थात सब जो है एक में जो है मिल जाएगा। इसी के साथ जो है यहाँ पर प्रयाग शुक्ल जी जो है मिश्रित भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहते हुए जो है बाहरी जो खाद्यान्न है उनसे भी जो है जुड़ना चाह रहे हैं। इसी के साथ जो है हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।